नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता संतोष यादव। भारतीय जन परिवार पार्टी पृथ्वी माली की पार्टी को छोड़ करके संतोष यादव रालोसपा का दामन थामे और रालोसपा का दामन थामने के साथ ही संतोष यादव विवादों में आ गए थे। क्या कुछ विवाद था, हालांकि वो विवाद अब समाप्त हो गया है, लेकिन संतोष जी, पृथ्वी माली से क्या कुछ विवाद हुआ कि आप छोड़ करके वहां से भाग गए? देखिए, माननीय पृथ्वी कुमार माली से मेरा कोई विवाद नहीं था जी। और वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे थे। उनके लिए मेरे दिलों में आज भी उतना ही इज्जत है जितना कि कल था। लेकिन उनके पार्टी से लोगों को आप धमका करके ला रहे थे, इस तरह का आरोप लगा। हालांकि उस व्यक्ति ने खंडन कर दिया था, लेकिन इस तरह का आरोप तो लगा आप पर। तो देखिए, किसी तरह का देखिए अपना अपना सोच है, लेकिन मुझे भारतीय जन परिवार पार्टी से इसलिए वहाँ से हमको छोड़ना पड़ा कि मुझे अब लगा कि नहीं, एनडीए गुट में बैक फुट पर न होकर फ्रंट फुट पर बैटिंग करने की जरूरत है। एनडीए में बैक साइड से अभी तो औपचारिक घोषणा उनका हुआ नहीं है, लेकिन एनडीए के सहयोगी तो माली जी सहयोगी हैं, हमेशा साथ भी देते हैं। लेकिन अभी ओरिजिनल एनडीए का जो गठबंधन है, तो दो ही गठबंधन है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और भाजपा। औपचारिक किसी नहीं है, मांझी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है अभी तक, तो सिर्फ मीटिंग वो लोग अटेंड किए हैं ना। मीटिंग का कहना है कि बिहार में रालोसपा ही एकमात्र सहयोगी है। एकदम शुरू से बिना किसी शर्त के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी शुरू से ही गठबंधन में है। अब देख लीजिए, गठबंधन तो दो ही से है, और महागठबंधन भी 38 दल का किया, 39 दल का इधर भी हुआ, लेकिन औपचारिक जो पेपर वर्क होता है वो नहीं हो पाया है। और अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक दो ही दल हैं एनडीए में। लेकिन बात आ गई कि पृथ्वी माली पर्दे के पीछे से एनडीए का सहयोग कर रहे थे, तो अब आपको पर्दे के पीछे नहीं रहना था, आपको सामने आना था, काम करना था, और आपको लगा कि रालोसपा में रह करके आप ज्यादा काम कर सकते थे। वही बात बोले कि देखिए, बैक फुट पर हमको बैटिंग अब नहीं करना था, अब समय आ गया था कि फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करना। आपको लग रहा है कि पारस जी आपको वो मौका देंगे? एकदम। आप देखे होंगे कि माननीय स्वर्गीय देवमुनि यादव का जब निधन हुआ तो मुझे ऑफिस से फ़ोन आया, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो उपेंद्र यादव हैं फ़ोन किए, ऊपर से ही खबर आया कि जाइए आप लोग वहाँ उनके परिजनों को सांत्वना दीजिए। इससे साबित होता है कि मुझे जिम्मेवारी के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में काम करने का मौका जिम्मेवारी दिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आपको जिम्मेवारी दी, मौका दिया, आप काम करिएगा। आपको नहीं लगता कि आपने डूबती हुई नाव का सवारी कर लिया? एकदम नहीं। आप देखिए, माननीय चिराग पासवान जी, वो एक्टर हैं, नेता नहीं है। एकदम नहीं है, वो एक्टर हैं, और बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में महादलितों और दलितों का फैक्टर माननीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। चिराग पासवान जी एक्टर हैं, पशुपति कुमार पारस जी फैक्टर हैं, नेता है पारस जी। चिराग पासवान एक्टर हैं। देखिए, अब हर जगह आप देखे होंगे, भीड़ लगता है, ये होता है, वो होता है। आप आकलन कीजिए कि बिहार में अनिल कपूर को बुला दीजिए, मैंने किसी फिल्म कलाकार को बुला दीजिए, लगता है कि लोग जाते हैं उस चेहरा को देखने। तो ये जो पिक्चर बन रहा है अभी 24 के लिए सिनेमा घरों में, मैं सिनेमा घर उसको कहना चाह रहा हूँ जो 24 का लोकसभा चुनाव है, जब सिनेमा घरों में लग जाए और फिल्म सुपर हिट हो जाए, उसी को हीरो माना जाएगा। तो हीरो यानी कि पारस जी हैं आपके हिसाब से? राजनीति के हीरो पारस जी हैं, एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी, बिना किसी शर्त के सहयोगी शुरू से। तो एनडीए में देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी
ही असल हीरो है, लेकिन धरातल पर जाने के बाद। जी, एक बात और कल नजर आई कि जिस प्रकार से बीजेपी की 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव में प्रचंड जीत हुई, रालोजपा में जश्न का माहौल अलग था। कल आप लोगों ने दीपावली मना दी है। आप देखें, दीपावली मना, पटाखे छूटे, लड्डू बटा, और एक्टर और फैक्टर का इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप देखे होंगे, यहाँ भी आप आए थे, वहाँ भी गए थे, ये ढोंग कल सामने दिखाई दिया। नहीं, चिराग जी के कार्यालय में भी हम गए थे, वहाँ भी लोगों में उल्लास था। भले है वहाँ पटाखे नहीं फूटे, लेकिन उल्लास तो था। उल्लास था। तो देखिए, एक खुशी का इजहार आपने पटाखा फोड़ दिया तो ढंग से किया जाता है, एक खुशी है, हुआ तो हुआ। इसीलिए मैं एक्टर और फैक्टर का बात कहा हूँ वहाँ। संतोष जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। हमने इसलिए कहा कि डूबती नाव, लगातार जो बातें आ रही है, खास करके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो हाजीपुर सीट जहाँ से वो जीते हुए हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं, उसी सीट पर चिराग पासवान का दावा है। जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को ही लेकर के संशय है, तो रालोसपा डूबती हुई नाव नहीं कहलाएगी। आप देख लीजिए, माननीय पशुपति कुमार पारस जी, हमारे नेता रामविलास पासवान जी के नक्शो कदम पर चल रहे हैं। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जो जो विभाग मिला था, वो विभाग को चमका दिया। निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई शक नहीं। आज का दौर है, हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी का खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग मिला है, तो कहीं ना कहीं वो बजट पेश किए होंगे या माननीय प्रधानमंत्री को पशुपति कुमार पारस दिए होंगे कि देखिए इस तरह का बजट है, अगर इस तरह का काम किया जाए, जैसे कि 5 साल का राशन आम जनताओं का फ्री कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं बजट दिए होंगे माननीय प्रधानमंत्री को कि इस तरह से करने पर हम लोग का अच्छा रहेगा, जनता का भला होगा। तो 5 साल राशन फ्री हुआ, तो अगले फिर जो अगले 5 साल के बाद जो फिर से उसको कंटिन्यू किया गया। इससे ये साबित हो रहा है कि माननीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नक्शो कदम पर पशुपति कुमार पारस जी चल रहे हैं। इनके पास कोई भाई एक्टिंग नहीं है, जो है सो रियल है, एकदम जो है सो रियल है, ठोक ठेठाके है। आप ये बताइए, हाथ हिलाने, भीड़ जुटाने से जनता को क्या मिल रहा है? लेकिन विगत 5 सालों के लिए फ्री जो अनाज मिला, वो तो जनता को सीधा फायदा है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता संतोष यादव। सीधे तौर पर चिराग पासवान पर हमला है। चिराग पासवान सिर्फ एक्टर हैं, चिराग पासवान नेता नहीं हैं, और पशुपति कुमार पारस फैक्टर हैं। और पशुपति कुमार पारस की जो सोच है, जिस प्रकार से गरीबों को लगातार जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उससे सीधे तौर पर गरीबों को फायदा है। चिराग पासवान के घूमने से लोगों को क्या फायदा है, ऐसा आरोप संतोष यादव का है। लोजपा आर के भी नेताओं से उनका राय जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।